नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए शुरू करते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को। एस्टेट तैयारियां शुरू। एएलसी ने ली सेंटर संचालकों व ड्यूटी मजिस्ट्रेट की बैठक। सीईटी एग्जाम के बाद अब हरियाणा अध्यापक पात्रता यानी कि एस्टेट को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। 31 जुलाई को होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता यानी कि एस्टेट परीक्षा को सुनियोजित ढंग से संपन्न करवाने के लिए सोमवार को एडिशनल लेबर कमिश्नर एवं जिला में परीक्षा के नोडल अधिकारी कुशल कटारिया ने सेंटर संचालकों तथा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिया। लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित इस बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी कैप्टन इंदु बोकर व हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक में जिला शिक्षा विभाग से रचना बंसल ने पीपीटी के माध्यम से सभी को परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दीपेंद्र हुड्डा का सरकार पर हमला। बोले पीओके पर बोलने वाले अब क्यों चुप हैं। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार की विदेश नीति और निर्णयों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश की सेना का पराक्रम राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन सरकार की रणनीतिक चूक पर सवाल जरूर उठने चाहिए। हुड्डा ने कहा कि भारत की फौज दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फौज में से एक है। विपक्ष ने पूरा समर्थन दिया, कहा कि हम साथ हैं, आपने क्या किया है। पीओके की बात करने वालों ने सीज फायर क्यों किया। कांग्रेस सांसद ने ऑपरेशन सिंदूर की टाइमिंग और सीज फायर के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि 9 तारीख को भारत सामरिक रूप से एडवांटेज में था, लेकिन 10 तारीख को अचानक सीज फायर हो गया। हुड्डा ने कहा, आप बार बार पीओके की बात करते थे। अब NH 48 पर संभल कर चलाएं वाहन, नहीं तो कट जाएगा मोटा चालान। अगर आप भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर वाहन चलाते हो तो सावधान हो जाओ। एक गलती आपकी जेब ढीली कर सकती है। NH 48 पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से अब वाहन चालकों के चालान कटे जाएंगे। इसके लिए डीसीपी ट्रैफिक राजेश मोहन ने NHAI के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ओवर स्पीड वाहन चालकों पर अंकुश लगाने के लिए NH 48 पर 6 वाहनों पर ग्लोबल शटर टेक्नोलॉजी यानी कि ANPR के माध्यम से दिल्ली गुरुग्राम राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर कैमरों को लगाया जा चुका है। सरकार से लेना है राशन तो जान लें। ई-केवाईसी को लेकर नया नियम, फर्जीवाड़ा रोकने को लिया फैसला। सरकारी राशन लेने के लिए अब परिवार के सभी सदस्यों को ई-केवाईसी करानी जरूरी है। मुख्यालय से आदेश आने के बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी सतर्क हो गए हैं। नियंत्रक आदित्य कौशिक ने इस आदेश की प्रति सभी निरीक्षकों को भेज दी है। उन्हें डिपो धारकों को इस आदेश के बारे में जागरूक करने के लिए कहा गया है, ताकि जल्द ही ई-केवाईसी का काम पूरा किया जा सके। ई-केवाईसी होने के बाद परिवार का कोई भी सदस्य डिपो से राशन नहीं ले सकता। अभी तक परिवार के मुखिया की ही बायोमेट्रिक हाजिरी लगती थी। परिवार के सभी सदस्यों की केवाईसी करने से पता चल जाएगा कि वर्तमान में परिवार में कितने सदस्य हैं। सीईटी परीक्षा में मुन्ना भाई बनकर पेपर देते 2 युवक गिरफ्तार। सीईटी परीक्षा में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां करनाल पुलिस ने एक युवक को दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस ने परीक्षा दिलाने वाले युवक राकेश और असली परीक्षार्थी भगत सिंह दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि भगत सिंह ने परीक्षा पास कराने के लिए अपने समझदार दोस्त राकेश को पैसे देकर अपनी जगह परीक्षा में बिठाया था। दोनों के बीच पैसों का लेन देन भी हुआ था। परीक्षा के दौरान दस्तावेजों में हेरफेर की गई, जिससे संदेह हुआ और करनाल पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली। हरियाणा सरकार ने पलटा अपना ही फैसला। हरियाणा सरकार ने अपना ही फैसला पलट दिया है। सरकार ने कुछ दिन पहले सहायक महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त किए राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के बेटे विकास बराला की नियुक्ति निरस्त कर दी है। अब वे एएजी के पद पर ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। बता दें कि सुभाष बराला के बेटे विकास बराला पर एक पूर्व IAS अधिकारी की बेटी का पीछा करने और अपहरण करने की कोशिश करने का आरोप है, जिसका मामला चंडीगढ़ अदालत में विचाराधीन है। साल 2017 में एक IAS अफसर की बेटी का पीछा किया, जबरन उसकी कार में घुसकर छेड़खानी की, उसका अपहरण करने की कोशिश की। इस मामले में विकास जेल में भी गया और अभी जमानत पर बाहर है। हरियाणा के इन 5 जिलों में होगी मॉक ड्रिल। सेना, NDRF समेत कई एजेंसियां होंगी शामिल। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह और रेवाड़ी जिलों में 1 अगस्त को एक विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसका नाम सुरक्षा चक्र रखा गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये जांचना है कि किसी बड़े हादसे जैसे भूकंप, केमिकल रिसाव या अन्य आपदा की स्थिति में सरकारी एजेंसियां कितनी तत्परता से कार्य करती है और उनके बीच समन्वय कितना प्रभावी है। ये मॉक ड्रिल पूरे NCR क्षेत्र में फील्ड स्तर पर आयोजित की जाएगी।
वर्क सस्पेंड करने की तैयारी में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी, जाने वजह। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी वर्क सस्पेंड करने की तैयारी में है। इसके लिए उन्होंने हरियाणा सरकार को अल्टीमेटम देते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन भेज दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वो 4 अगस्त को वर्क सस्पेंड कर देंगे। हालांकि चेतावनी के तौर पर ये वर्क सस्पेंशन 2 घंटे का होगा, लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं चेती तो वो बड़ा आंदोलन करते हुए स्वास्थ्य सेवाएं ठप करने जैसा कदम भी उठा सकते हैं। ये तो थी हरियाणा की तमाम बड़ी खबरें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद।